आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए कलंक बन चुका है। एक ऐसी सच्चाई जो हर दिन सुर्खियों में आती है, raped and murdered. लेकिन हमारे सिस्टम के कानों पे चूं तक नहीं देख रही। मैं बात कर रहा हूँ भारत में बढ़ते रेप केसेस की। क्या आपको पता है पिछले 5 सालों में करीबन 1,56,000 रेप केसेस दर्ज हुए, यानी हर दिन 85 मामले। लेकिन ये तो सिर्फ 2018 से 22 तक का डेटा है। करेंट डेटा तो सरकार ने रिलीज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सच्चाई सामने बाहर आ जाए सरकार की क्या होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है और दिख रहा है आपको भी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी बहन, बेटियों और माओं की जिंदगी का सवाल है। आज हम सब मिलकर बात करते हैं कि कैसे इन दरिंदों को अपराध करने से रोका जा सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि बदलाव हमसे शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले सच को समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 31,000 से भी ज़्यादा मामला दर्ज हुआ था। असलियत तो ये है कि ज़्यादातर मामला दर्ज ही नहीं होता है। पहला, शर्मिंदगी के कारण। दूसरा, समाज के डर कि लोग क्या कहें। तीसरा, पुलिस की लापरवाही की वजह से हजारों पीड़ित चुप रह जाते हैं और अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। जैसे कलकत्ता में हाल ही में हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, तो वो बस एक उदाहरण है। हर साल ऐसे कई मामले आते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ये भैया कि कैसे उन दरिंदों ने उनके प्राइवेट पार्ट पे डाल दिया था, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन दरिंदों को सजा दिलाने में हमारे सिस्टम को पूरे 7 साल लग गए। उससे भी खतरनाक मणिपुर केस कि कैसे एक भीड़ ने 2 महिलाओं को करके सड़क पर घुमाया और यौन शोषण किया। अगला हैदराबाद केस कि कैसे 4 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण किया गया। और ये तो ऐसे मामले हैं जो पब्लिक के ऑन रिकॉर्ड में आया है। ऐसे 1 लाख से भी ज़्यादा मामले जिसके आज तक कोई अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बस हमको सच दिखाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। सवाल यह है कि कब तक? अब आपके मन में सवाल होगा कि इन रेप केसेस होने का जड़ क्या है। देखिए, सबसे पहले एंटरटेनमेंट मीडिया के माध्यम से सालों से रेप करने और होने का तरीका को हर किसी के जहन में डाल दिया, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। सबको पता है कि करते कैसे हैं और करने के बाद करना क्या है। जिस तरह से फिल्मों में दिखाया गया है कि रेप करने के बाद मार दिया जाता है, आज लोग उसी तरह से कर रहे हैं कि रेप करने के बाद मार दे। तो प्लीज़ चंद पैसे कमाने के चक्कर में आप गलत सीन ना डालें। क्या पता अगली बार कोई आपकी फैमिली में हो ऐसा। और भारत सरकार से गुजारिश है कि आप इस तरह की फिल्मों को सिर्फ बैन करने का दिखावा ना करें, सचमुच का बैन करें, चाहे वो इंडियन हो चाहे अदर कंट्री का। कि मैंने खुद देखा है कि आप कहने के तौर पे कि मैंने सारे अडल्ट फिल्म बैन कर दी हैं, लेकिन इंडिया में ही अल्ट बालाजी, उल्लू, ऐसे कई वेबसाइट हैं और कई ऐसे कंपनी है जो इस तरह के मूवी और इस तरह के सीन्स क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ उनको बैन कीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया हर कोई लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में अपने जिस्म को बेच रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि 2-3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के कम उम्र के बच्चे उन्हें देख रहे हैं। तो आप ही बताइए कि क्या सीखेंगे और कैसा होगा हमारा समाज। और आप किस तरह की घटना का कल्पना कर सकते हैं जब आप खुद जिस्म का नंगा नाच कर रहे हैं, बच्चों के जहन में डाल रहे हैं, कैसा समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट यू, खास कर फेसबुक और इंस्टाग्राम के लोगों से, कि आप इस तरह के गलत वीडियो ना डालें और गलती से भी ना देखें। अगर दिख भी गया तो उसे कॉपीराइट या अडल्ट कंटेंट करके रिपोर्ट करें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप अडल्ट चीज़ों को प्रमोट ना करें, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि वो बच्चे देख रहे हैं या बड़े लोग। आप जब जीमेल लॉगिन करते हैं तो पेरेंट्स के नाम पे होता है, लेकिन देखता कौन है? बच्चे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनियों को लगता है कि वो पेरेंट्स देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो देख कौन रहा है? बच्चे। तो आप ही बताइए कि हमारा बच्चा क्या सीखेगा। इसीलिए प्लीज़ अडल्ट कंटेंट को एकदम प्रमोट ना करें। आप अपने सोशल मीडिया के रैंकिंग के चक्कर में आप पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और सभी बच्चों के माता पिता से निवेदन है कि आप सिर्फ बच्चों को यूट्यूब देखने दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम ना चलाने दें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम में गलत तरह के वीडियो आते हैं, यूट्यूब पे नहीं आता है।
उसमें भी आप अपने जीमेल आईडी से यूट्यूब चलाने ना दें, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि आप अडल्ट हैं, आईडी से बच्चे देख रहे होते हैं, इसीलिए आप उसमें एक चाइल्ड कैटेगरी का जीमेल आईडी क्रिएट कर लें और उसके आधार पर देखने दें, जिससे सिर्फ बच्चे लेवल के कंटेंट आएगा, जो किसी प्रकार के कोई गलत वीडियो नहीं होगा। और अगर आप चाइल्ड कैटेगरी का जीमेल आईडी नहीं बनाना जानते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में बताते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि हमने इंग्लिश वीडियो को बैन करके रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे 3 लेटर SX, ऐसे ही सारे वेबसाइट बिना कोई झंझट के आपके सामने होंगे, चाहे वो बच्चा टाइप करे या बूढ़ा, हर कोई फ्री में एक्सेस कर सकता है। और जब लोग उस तरह के वीडियो देखते हैं तो उनको उसी तरह करने का उत्पन्न पीड़ा होती है, जिसके कारण आज ये रेप केसेस बढ़ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह के कंटेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कीजिए, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, हर तरह के गलत कंटेंट को बैन कीजिए, नहीं तो इससे भी खतरनाक घटना देखने के लिए रुक जाइए और भविष्य की भी कल्पना कर लीजिए। और इसके बावजूद भी अगर घटना होती है तो आप एक ऐसा कानून बनाइए जो 30 दिनों के अंदर सज़ा सुनाई जा सके और सज़ा पब्लिक के बीच में दिया जाए, ताकि मन करने से पहले डर होना चाहिए। और समाज का काम है कि अगर उसका परिवार किसी भी प्रकार से उसकी मदद करता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाए। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ और इस पर बात करें। आप कमेंट में बताइए कि क्या आप सोचते हैं और क्या कदम उठानी चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई फिर दरिंदे हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगी को उजाड़ सकता है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत हमारा घर है और भारत को हमें सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे साथ इस मुहिम में शामिल होइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आवाज़ उठाइए। नया भारत, सुरक्षित भारत। धन्यवाद। जय हिंद।